चैप्टर 3 को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइज ऑफ दिल्ली, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट तारिक ऑथर्स एंड देयर रोल, एंड लास्टली हम जानेंगे अबाउट सुल्तान कहाँ पे रूल करते थे एंड देयर एक्सपांशन। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 में हमने जाना कि कावेरी डेल्टा सेंटर बन चुकी थी बड़े किंगडम्स की, पर दिल्ली 12th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी। दिल्ली तोमर राजपूत की पहली कैपिटल थी, जो 12th सेंचुरी के मिडिल में अजमेर के चौहान से हार गए थे। दिल्ली तोमर्स और चौहान के अंडर इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी थी। जैन मर्चेंट्स इस सिटी में रह के बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, देन कॉइन्स मिंट करवाए थे, जिन्हें दिल्ली वाल कहा गया। 13th सेंचुरी के बिगनिंग में दिल्ली को एज ए कैपिटल ट्रांसफॉर्म किया जाने लगा था, जो दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग में ही एक वास्ट एरिया को कंट्रोल करने लगी थी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती हैं, जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। दिल्ली सुल्तान्स ने काफ़ी सारे सिटी इस एरिया में बनवाए थे, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, लाइक दिल्ली कुआं, सीरी, जहांपना। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लाइक हिस्ट्रीज, तारीख एंड त्वारिक, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। पर्शियन लैंग्वेज दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाती थी। ऑथर्स ऑफ त्वारिक, त्वारिक के ऑथर्स लर्नड मैन हुआ करते थे, लाइक सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कॉटियर्स। ये लोग इवेंट्स को रिकॉर्ड किया करते हैं और रूलर्स को एडवाइस करते हैं ऑन गवर्नेंस, देन रूल की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज भी किया करते थे। त्वारिक के ऑथर्स सिटीज़ में रहते हैं, हार्डली वे विलेज में रहा करते हैं। वे सुल्तान की हिस्ट्रीज को अच्छे रिवॉर्ड पाने की आशा में लिखा करते थे। ये ऑथर्स रूलर्स को एडवाइस करते रिगार्डिंग आइडियल सोशल ऑर्डर, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन आइडियाज़ को सबके साथ शेयर भी नहीं किया जाता। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान बनी। उस वक्त के हिस्टोरियन मिन्हाज ई सिराज ने कहा कि रजिया अपने भाइयों से ज़्यादा एबल एंड क्वालिफाइड थी, पर वे कंफर्टेबल नहीं थे एक क्वीन को अपनी रूलर बनाने से। उनके नॉबल्स भी हैप्पी नहीं थे रजिया को इंडिपेंडेंटली रूल करते देख, और 1240 में रजिया को डिथ्रोन कर दिया गया। थर्टीन सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिल्ली सुल्तान के रूल फोर्टिफाइड टाउन्स के बियॉन्ड नहीं जाते, जो कि गैरिसन के द्वारा ऑक्युपाइड थी। सुल्तान सिटीज के हिंटरलैंड एरियाज को लगभग ना के बराबर कंट्रोल किया करते थे, इसीलिए उन्हें ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता। बंगाल सिंध के गैरिसन टाउन्स को दिल्ली से कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, लाइक किसी तरह के रेबिलियन, वॉर या बैड वेदर कम्युनिकेशन रूट्स में प्रॉब्लम दिया करती। स्टेट को अफगानिस्तान से मंगोल इन्वेंशन का भी सामना करना पड़ता। गवर्नर खुद रेबेल करते हैं सुल्तान की वीकनेस को देख के। सुल्तान्स बड़ी मुश्किल से इन चैलेंजेस को सर्वाइव करते हैं। दिल्ली सल्तनत की एक्सपांशन इन सुल्तान्स के रेन में हुई थी, गियासुद्दीन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट कैंपेन इंटरनल फ्रंटियर से स्टार्ट हुई थी, जिसमें गैरिसन टाउन्स के हिंटरलैंड को स्ट्रॉन्ग बनाए गए। इन कैंपेन्स के द्वारा फॉरेस्ट को गंगा और यमुना डॉब में क्लियर कराए गए थे। देन हंटर एंड गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स को उनके जगह से हटा दिए गए थे। इन लैंड्स को पीजेंट्स को दिया गया और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया। नए किले, टाउन्स बनाए गए ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और रीजनल ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए। सेकेंड एक्सपांशन एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में हुए, जहां अलाउद्दीन खिलजी के समय साउथ इंडिया में मिलिट्री एक्सपीडिशन स्टार्ट हुए, तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्लाइमेक्स तक पहुँचे। इन कैंपेन्स में सुल्तान के आर्मीज एलिफेंट्स, हॉर्स एंड स्लेव्स को कैप्चर करते हैं, प्रेशियस स्टोन्स को लूटा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन खत्म होने के 150 साल बाद दिल्ली सुल्तान के आर्मीज सब कॉन्टिनेंट के लार्जर पार्ट को क्रॉस कर लिए थे और राइवल आर्मीज को डिफीट करके सिटीज को कैप्चर कर लिए थे। सुल्तान पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते और जस्टिस प्रिवेल करते हैं।